बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आवाज आ रही है? आरिफ नवाज खान, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, स्लाइड भी नजर आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। स्लाइड भी नजर आ रही है? यस सर। अच्छा जी, यस बिस्मिल्लाह सर। करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स पे दूसरा लेक्चर है और हमारे सेमेस्टर का आखिरी लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वो ये पढ़ा था कि स्लोप स्टेबिलिटीज क्या होती है। लैंडस्लाइड जो आपको डायग्राम में भी नजर आता है, ये कितनी खतरनाक चीज है, इसमें कितने लॉसेस होती हैं और इसके कितने टाइप्स हैं स्लोप स्टेबिलिटीज। और फिर इसको सॉल्व करने का जो लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड है वो हमने एक्सप्लेन किया था और फिर उसको अप्लाई किया था फाई यू इज इक्वल टू जीरो सॉइल पे। और फाई यू इज इक्वल टू जीरो सॉइल पे जो सैचुरेटेड क्लेज होती है उस पर अप्लाई किया था। उसमें फिर हमने मुख्तलिफ केसेस की थी। टेंशन क्रैक का किया था, मल्टीपल सॉइल लेयर्स का किया था, सबमर्ज स्लोप का किया था। ठीक है ना? तो ये मुख्तलिफ हमने किए थे। आज जो हम पढ़ेंगे ना वो एक जनरल मेथड है C5 सॉइल। अगर आपके पास C5 सॉइल हो तो आप कैसे उसकी एनालिसिस करेंगे? तो ये जब आप, ये जरा जनरल मेथड है और लेंथी मेथड है। तो ये मेथड जो है ना, ये फाई यू इज इक्वल टू जीरो सॉइल के लिए भी एप्लीकेबल है, मगर बजाय इतना लंबा मेथड के वही आसान मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों का रिजल्ट सेम होगा फाई यू इज इक्वल टू जीरो सॉइल के लिए। मगर जहाँ पे फाई की वैल्यू आ जाती है, C5 सॉइल हो या सिर्फ फाई हो, तो फिर आप ये मेथड आपको इस्तेमाल करना होगा, मेथड ऑफ स्लाइसिस। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्लोप है, ठीक है ना। हम एक ट्रायल सरफेस एज्यूम करते हैं, एक जीरो सेंट्रल लेके एक ट्रायल सरफेस। हम ये चाहते हैं कि इस सरफेस पे फेलियर के चांसेस कितनी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर ज़्यादा है तो इस पे फेलियर के चांसेस नहीं है, अगर 1 है या कम आ रही है तो ये फेल होगा। तो जिस तरह नाम से जाहिर है कि मेथड ऑफ स्लाइसिस, तो हम इसको मुख्तलिफ स्लाइसिस में तकसीम कर लेते हैं और हर इक्वल विथ होती है। विथ सारे स्लाइसिस की एक जैसी। ये एक स्लाइस हम लेते हैं, जनरल एक स्लाइस लेते हैं और इस पे इसकी ज्योमेट्री और इस पे जो फोर्सेस आ रही हैं वो हम देखते हैं और फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं और फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो ये इसके सेंटर, बॉटम सेंटर से यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, ये रेडियस R है, ये इसकी विड्थ है B और ये इसकी हाइट है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर H। और ये इसकी अगर हम ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें तो ये लेंथ है इसकी, इस स्लाइस की। और ये एंगल अल्फा हो गया, इसको हम अल्फा कहते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक R साइन अल्फा हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर ये अल्फा है तो ये ट्राइंगल में ये R साइन अल्फा हो गया। तो इसमें सिर्फ 3 चीजें वेरी होंगी हर स्लाइस के लिए। अल्फा जो है ना वो हर स्लाइस का डिफरेंट होगा। अगर इस स्लाइस का मैं लेता हूं तो डिफरेंट होगा, इस स्लाइस का लेता हूं तो डिफरेंट होगा। इस तरह हाइट ऑफ दी स्लाइस भी डिफरेंट होगी, हर स्लाइस की जो है ना वो हाइट डिफरेंट होगी। इस तरह ये एल लेंथ जो है ना ये भी डिफर करेगा। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे जाए।
ये स्लाइडिंग जो कि इसकी जो लेंथ है कि कहाँ से शुरू होगी कहाँ पे खत्म होगी, तो ये बिफोर स्लाइडिंग है, तो इसको हम किस तरह मतलब फाइंड करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक है? क्या उधर यार फोन रहा है। जी 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 हाँ हाँ ठीक है। मुदस्सिर तकालु का 84 यार, मुदस्सिर तकालु जी। आपने क्या फरमाया? सर ये जो स्लाइडिंग होती है सर, ये सी से शुरू होती है और जो ए ये इसकी टू ऑफ स्लाइडिंग है, तो ये बिफोर स्लाइडिंग हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मतलब इस तरह कितनी लेंथ की होगी और किस तरह शेप की होगी? ये एक एज्यूम सरफेस है। अब जिस तरह मैंने कहा था, अब मुख्तलिफ सर्कल लेते हैं, मुख्तलिफ सर्कल्स, ठीक है ना, और जो सबसे कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो जिसकी आती है वो आप एज्यूम करते हैं कि ये क्रिटिकल सरफेस है और ये मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। और सर ये एल किस तरह डिफरेंट होगा? एच की बात कर रहे हैं, एच देखें ना, एल ये एल स्लाइस एच एक ये देखें, ये एच इसका हाइट ऑफ द स्लाइस देखें डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं ना। सर एल की बात करूँ? एल, तो एल भी डिफरेंट आ सकता है ना। देखें ये एल जो है ना, ये बी पे भी डिपेंड करता है और ये अल्फा पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप देखें ना, ये अगर आप एक ट्रायंगल ले लें, ये एक ट्रायंगल ले लें, ये और ये इस तरह, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है ना, और ये अल्फा आ गया, ये अल्फा है, ठीक है, तो एल आपका आपका किसके बराबर हो जाएगा? बी ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन अल्फा। तो आपका अल्फा डिफरेंट आ रहा है तो एल भी डिफरेंट आएगा, ठीक। ओके सर। अच्छा जी, अब इसमें फोर्सेस शो करते हैं। ये स्लाइस मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ। ये इसकी डायमेंशंस हैं, देखें एक फोर्स है डब्ल्यू जो इसका सेल्फ वेट है, और ये नोट नहीं सकता, ये एक इस पे ये नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल है ना, नीचे एयर तो नहीं है, सॉइल है, तो ये एक नॉर्मल फोर्स है, और ये एक शेयर फोर्स है जो टेंजेंशियल है। ये रेडियल है, ये टेंजेंशियल है। एन जो है ना वो एन प्राइम इफेक्टिव यूनिट इफेक्टिव लोड प्लस यू इंटू एल, ये पोर वाटर फोर्स है। यू पोर वाटर प्रेशर है, एल लेंथ है, तो यू इंटू एल एक पोर वाटर फोर्स बन गया, और ये टी है शेयर है, ये टा एम जो मोबिलाइज शेयर स्ट्रेंथ है इंटू एल के बराबर है इस इंटरफेस पे। ये वो फोर्स है जो कि ये टी वो फोर्स है जो कि स्लाइडिंग को रोक रही है, जो कि स्लाइडिंग को रोक रही है। ये इंटरस्लाइसिस फोर्स है, ये ई और एक्स जो इंटरस्लाइस फोर्स है, क्योंकि इस साइड पे भी स्लाइस है, उस साइड पे भी लेफ्ट और राइट, इस स्लाइस इस जो स्लाइस दिखाई दिया गया है इसके लेफ्ट और राइट पे भी स्लाइसिस है, तो ये वो फोर्सेस हैं, इनको इंटरस्लाइस फोर्सेस कहते हैं जी। कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना फिर आगे जाते हैं। मुझे सिर्फ तुम खा लो सर, मुझे जीपीएस करना है, मुझे बताता हूँ। हाँ हाँ यस मिला क्या जैसे मिला। सर E1 और E2 की समझ नहीं आई। जी E1 और E2 सर। तेज बोले, तेज। सर E1 और E2 इसकी समझ नहीं आई सर, ये किस तरह आ गया एक दूसरे से, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस पे भी आ गए सर, सेंटर ये पे नहीं आ इंटर गया। स्लाइस फोर्सेज है ना, देखें ये स्लाइस जो है ना, इसके यहाँ पे भी स्लाइस है, यहाँ पे भी स्लाइस है, तो ये स्लाइस ये इस स्लाइस के साथ वो कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। सुबह की खा والله لسه هو أحيانا بيجي خلاص مش عارف وقت كمان كتير يعني اللي جيت أقول सो पीछे نوصل
ठीक है हाँ हालांकि मैंने बदल दिया का बैटरी टाइम रोड बाबूजी फोन कर ठीक है ना। अगर ये एयर होता फिर तो कोई फोर्सेस नहीं थी, मगर चूंकि यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये इंटरस्लाइज फोर्सेस हैं। अब देखें प्लाट को पता, ये स्लाइस x1 ऊपर है, ठीक है ना, तो ये स्लाइस दूसरी इसके साइड वाले स्लाइस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इसके रिवर्स होगा। ये E1 है, इस तरह है, तो ये स्लाइस दूसरे स्लाइस पे E1 इस दूसरे डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम इनका भी इक्विलिब्रियम है। आपको समझ आ गई है? यस सर। अच्छा अच्छा, अब आते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें पता है कि टाइप है, टाइप शेयर स्ट्रेंथ है और टाइम मोबिलाइज शेयर स्ट्रेंथ है। तो हर सारे स्लाइसिस का अगर समेशन ले लें, ठीक है ना, तो ये एवरेज हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देगी पूरे वर्ष की। समझ गए इस पे? टाइम और हर ये स्टेप ठंड बच्चे तो अच्छा हम गलत जल्दी उसी का ना है हम लोग कसान दे रहा लोगों का लेक्चर जैसा होता है हम लोग को तैयार हो के रहने हो गए कुछ। अच्छा जी, टाइप आपको पता है कि सी प्लस सिग्मा प्राइम टेंजेंट फाई है। कोई बता सकता है ये सिग्मा प्राइम क्या है? माशाअल्लाह आप बताएं ये सिग्मा प्राइम क्या है? एब्सेंट मतलब पसंद ना करी हाँ मिस मशाल आप हैं, मौजूद हैं? बल सुख दी आमना पति ना बल अलग न कोई और बताए, जिसको आता है वो बता दे। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस है सर। तेज बोलो। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस सर। नहीं पूरा लफ्ज नहीं, पूरा ठीक नहीं बताया, कोई और बताए। नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्शन इसकी कौन सी होगी? नॉर्मल। किसके नॉर्मल? किसके नॉर्मल? स्लिप प्लेन के सर। स्लिप प्लेन के नॉर्मल। ये देखें एन और स्लिप, ये एन एन अलोंग द एन होगा, ये डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में होगा। अब हम टाइम मालूम करना चाहते हैं। टेक मोमेंट अबाउट दिस। टाइम के लिए हमें मोमेंट लेना होगा इस स्लाइस का, जो स्टेबलाइजिंग मोमेंट है और जो डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट है, और वो सारे समेशन साइन करके सारे स्लाइसिस का करेंगे। तो आप कुछ बता सकता है इस स्लाइस का ये जो डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट है वो क्या है? W, ये डिस्टेबलाइजिंग है, W इंटू आर साइन एल्फा, ये इसका मोमेंट आर्म है, W इंटू आर साइन एल्फा। तो ये सारे स्लाइसिस के लिए जमा करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट और डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट मारते हुए लिखा, मुझे नहीं लिखा, W इंटू आर साइन एल्फा, ये हमारे पास, और विद समेशन साइन ये आ जाता है। और स्टेबलाइजिंग मोमेंट ये दे रहा है टा m इंटू एल, और इसका मोमेंटम क्या होगा, कोई बता सकता है? स्मॉल आर। हाँ आर।
अच्छा, तो ये आपके पास डिस्टेबलाइजिंग हो गया और ये आपके पास स्टेबलाइजिंग होगा। सर ये जो डिस्टेबलाइजिंग है सर, जी जी जी। सर जो डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट है इसमें जो दूसरे स्टेप हम लेते हैं तो इसके लिए तो ये स्टेबलाइज नहीं होगा जो ए के इसके करीब है। तो वही यार जी सर दोबारा سر बताएं। strip چې کوم یو دي کنه سر د اون رائټ باندې نو دا خو دا سټیبلایز شو کنه سر چې کوم دا اون لیفت باندې دي نو دا موږ سټریپ چې کوم یو دي نو دا به سټیبلایزینګ مومنت نه کوي دا د خبره ټیک و، دا به سټیبلایزي ها پوه شئ، دا به سټیبلایزي، دا د خبره ټیک و، دا مخکې اگزامپل کې ورازي دا دوه چې کوم دی او जो स्लाइसेस ओ के लेफ्ट साइड पे आ रही हैं वो वन उसका वेट भी स्टेबलाइजिंग करेगा और जो राइट पे आ रही वो डिस्टेबलाइज करेगा, मगर वो आगे आएगा एग्जांपल में, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि वेट जो है ना वो डिस्टेबलाइज करेगा और ये शेयर जो है ना ये इसको स्टेबलाइजिंग मोमेंट देगा टाइम इनटू एल। अभी ये मुझे बताएं ये इंटरस्लाइस फोर्सेस के साथ मैं क्या करूँ? دا یو چې کوم یو دا به ډیسټیبلایزینګ وي ون به سټیبلایزینګ। अच्छा जी, कोई और बताए? मगर हमने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में ये नहीं है, सिर्फ स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग और कुछ नहीं लिखा। सर ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं। हाँ, कौन सा किसको करता है? इनकी मैग्नीट्यूड्स तो आपस में सेम नहीं है और ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है। सर मोमेंट आर्म की वजह से डिफरेंट मोमेंट आर्म। ये हम समेशन कर रहे हैं ना, तो ये स्लाइस है ना ये वाली फोर्स E1 X1 ये, तो इसके साथ जो स्लाइस है वो उसका E1 इसका अपोजिट है और इसका X1 उसके अपोजिट है, तो ये इस अपने करीब जो स्लाइस है ना एडजेसेंट उसके फोर्सेस के साथ ये समेशन में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन तो सेम होते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट इक्वल टू स्टेबलाइजिंग मोमेंट, और यहाँ आर आर कैंसिल हो गया तो ये आ गया, टा एम की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं टा एम और ये वैल्यू यहाँ पे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं, तो ये इक्वेशन आ गया। अब देखें एल को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, सी कांस्टेंट है इसलिए ये समेशन साइन से बाहर आ जाएगा, इस तरह टेंजेंट फाई भी समेशन से बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, और सिग्मा प्राइम इंटू एल अंदर आ गया, सी प्राइम बाहर चला गया और समेशन ऑफ एल इज द आर्क लेंथ टेंजेंट फाई और सिग्मा प्राइम इंटू एल जो है ना ये आपके पास एन प्राइम आ गया, एन प्राइम। ये हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन है। अच्छा जी, देखिए इस इक्वेशन की मदद से आप एफ मालूम कर सकते हैं, सी आपके पास है, आर्क लेंथ आपके पास है, टेंजेंट फाई है, डब्ल्यू और अल्फा कैसे मालूम करेंगे, ये ग्राफिकली मालूम करेंगे। जब आप ऑटोकैड में शीट पे स्लोप को प्लॉट करेंगे, सर्कल प्लॉट करेंगे और स्लाइसेस बना लेंगे, ठीक है ना, तो आप डब्ल्यू मालूम कर सकते हैं, हर स्लाइस का वेट कैसे मालूम करेंगे,
आपके पास विड्थ भी है, बी हाइट भी है, एच बी इंटू एच, और उसको यूनिट वेट ऑफ सॉइल से मल्टीप्लाई करें तो डब्ल्यू आ जाएगा। अल्फा बी आप मालूम कर सकते हैं, हर स्लाइस के लिए अल्फा बी मालूम कर सकते हैं ग्राफिकली, ये भी आ जाएगा। सिर्फ एक चीज जो है ना अननोन है, वो एन प्राइम है, और ये सबसे बड़ा मसला है। तो इस इक्वेशन को आप एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकते फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। आपको इस एन प्राइम पहले मालूम करना होगा, और ये मालूम करना मुश्किल बात है। यहां तक समझ आ गई है आपको? कोई क्वेश्चन है पूछें, तो फिर हम आगे जाते हैं कि एन प्राइम को कैसे मालूम करते हैं। अच्छा जी, तो एन प्राइम को मालूम करने का एक आसान तरीका है, वो स्वीडिश सॉल्यूशन इसको कहते हैं, और ये प्रैक्टिस में यूज नहीं होता क्योंकि इसमें एरर ज्यादा आता है, मगर बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये असम्पशन करते हैं कि इंटरस्लाइज फोर्सेस जो है ना, उनका रिजल्टेंट है वो जीरो है। तो इंटरस्लाइज, जब आप स्लाइस के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तो इंटरस्लाइज फोर्सेस उसमें नहीं आएंगी, क्योंकि उसका रिजल्टेंट आपने एज्यूम किया है कि जीरो है। ये एक अजम्पशन है, एक्चुअली ये जीरो नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये डब्ल्यू वेट है, हमने दो एक्सिस ली, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशनल, और एन प्राइम एन इज इक्वल टू एन प्राइम प्लस यू एल इज इक्वल टू, अगर हम इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करते हैं इस एन डायरेक्शन में, तो n would be equal to, बल्कि n प्लस यू एल वुड बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉज एल्फा। यहाँ पे जो इंटरस्लाइसिस फोर्सेस थी उनका रिजल्टेंट हमने कह दिया कि वो जीरो है, ठीक है ना, तो वो कैंसिल आउट हो गया, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर वो असम्पशन ना करते तो उसके कंपोनेंट्स भी इस स्लाइस में आ जाते। अच्छा जी, तो ये इक्विलिब्रियम अगर हम स्टेब्लिश करें तो एन प्राइम हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू कॉज एल्फा माइनस यू एल। अब ये इक्वेशन आप उस इक्वेशन में डालें, ये इक्वेशन था हमने जो डराइव किया था, वही इक्वेशन है, सिर्फ एन प्राइम की वैल्यू डालें, आपके पास ये इक्वेशन आ जाए। ये एन प्राइम की जगह डब्ल्यू कॉज एल्फा माइनस यू एल आ गया। अब आप ये सॉल्व कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, अब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमने ग्राफिकली ये प्लॉट किया और 8 स्लाइसेस में हमने इसको तकसीम किया। हर स्लाइस की विड्थ है 1.5 मीटर। इस सर्कल का रेडियस 9.5 मीटर है, और यहाँ पे एक वाटर टेबल भी है और वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर इज फ्लोइंग वाटर, राइट। तो इसकी मालूम करनी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कोई बता सकता है वो इक्वेशन? आप अपने साथ लिख लें जरा। ये इक्वेशन है, ये अपने साथ लिख लें, खुद लिख लें, ये आखिरी इक्वेशन लिख लें, हम अप्लाई करेंगे अभी।
अच्छा जी, अब मुझे कोई बताए कि इसको कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले क्या करें। ओ यार, लगा मिस्टर Weight of each slice find out. तेज बोले। Weight find out करेंगे. कैसे। W gamma कैसे? BH gamma BH. तो हाइट मालूम करना है ना, हर जी स्लाइस की हाइट। जब हर स्लाइस की हाइट हमारे पास आ गई सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना, तो उसके बाद हम बी से मल्टीप्लाई करके यूनिट वेट हमारे पास वेट आ जाएगा। दूसरा काम क्या करना है। एल ए पर जी एल ए सर लेंथ लेंथ, हाँ लेंथ भी मालूम कर सकते हैं बिल्कुल। तीसरी चीज तीसरी चीज इक्वेशन को देखें ना। pour water pressure. अच्छा, अल्फा भी मालूम करना है ना। अल्फा अल्फा तो जानती है ना, Yes sir. अल्फा भी मालूम करना है। चलें, अब आते हैं टेबल पे। देखें, हमने ये स्लाइस लिखी, हर एक का अल्फा लिखा है और हर साइज की हाइट लिखी है। ये पहले दो स्लाइसेस जो है ना, आप देख रहे हैं ये नेगेटिव आ रहा है और सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। इसकी कोई वजह बता सकता है, पहले दो स्लाइसेस क्यों नेगेटिव हैं और बाकी क्यों पॉजिटिव है। ये ओ से लेफ्ट पे है सर। हाँ, ये लेफ्ट पे आ रही है, ये लेफ्ट पे आ रही है और ये राइट। ये स्टेबलाइज कर रही है, ये सॉरी डिस्टेबलाइज कर रही है और 1 2 स्टेबलाइज कर रही है। तो अगर आप अल्फा ले लें, अल्फा ये राइट साइड वालों का अल्फा ले लें, तो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्लॉकवाइज इस तरह आ रहा है, क्लॉकवाइज, वर्टिकल से क्लॉकवाइज, और ये वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो इस वजह से आप इसको ध्यान में रख के आप प्लस और माइनस इसको असाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर W मालूम करें। ये W आ गया, फिर W cos अल्फा, W sin अल्फा, L और U भी मालूम करना है। वो मैं तरीका बता देता हूँ, U कैसे मालूम करेंगे। कोई बता सकता है U कैसे मालूम करेंगे। Gamma of water into set of water. जी, Unit weight of water multiplied by height set of W. कौन सी हाइट। जहाँ तक वाटर है, वाटर जहां टेबल. तक वाटर है, ZW कह दें, ठीक है ना। W क्या करना है यार, U इज इक्वल टू गैमा ऑफ वाटर इनटू Z और बिया UL का। ठीक छो, बिल्कुल ठीक बात की आपने। 9.1 इस तरह ये सारा फिल कर ले और फिर क्या करें, इसको जमा करें, इस कॉलम को करें, इसको करें, इसको करें, इसको करें और फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालें। तो ये करें जरा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालें। क्या आ रहा है आपके पास, क्या वैल्यू आ रही है।
इरशाद सर लग डिस्कस। अच्छा जी, इरशाद तो बरोबर। अच्छा, क्या रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 1.4. ये पीक शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर इस्तेमाल हुई हैं और 1.4 आपको, मैं इंशाल्लाह आपको कैसे पता था ये सॉइल प्रॉपर्टी आपको मालूम थी? कहाँ से पता लगा? जी सर ये एग्जांपल में गिवन था सर। अच्छा अच्छा, तो एग्जांपल में हमें पार्ट ए में ये प्रॉपर्टी दी गई है, ये पीक शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, मगर पीक शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर यूज नहीं होता, आपको क्रिटिकल पैरामीटर इस्तेमाल करने होंगे C0 और फाई 31 डिग्री, ठीक है ना? तो इससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी 0.93 पे ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है ना? इसमें देखें सिर्फ कोहिजन की वजह से ना आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी काफी बढ़ गई है। और आप याद रखें कि कोहिजन एक ऐसा पैरामीटर है जो इतना रिलायबल नहीं होता, ठीक है ना, बनिस्बत फ्रिक्शन की। अच्छा जी, सर हम पीक क्यों यूज नहीं करते? जी क्या बताया, पूछे? पीक वैल्यूज हम क्यों यूज नहीं करते? पीक देखें दो वजूहात के बिना पे, एक तो पीक बहुत कम स्ट्रेन पे परसिस्ट करता है, एक पीक होता है उसके बाद एकदम ड्रॉप हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। लिमिट इक्विलिब्रियम ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लिमिट ये आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं देती कि कितना स्लाइड हुआ है, ठीक है ना, ये सिर्फ आपको अल्टीमेट रिजल्ट देता है कि कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का कोई अंदाजा नहीं है कि स्लिप सरफेस कितना डिस्प्लेस होता है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट इतनी होती है कि वो क्रिटिकल पे आ जाता है शेयर स्ट्रेंथ। आपको पता है ना, एक्स एक्सिस पे आपके पास स्ट्रेन होता है, वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस होता है। तो जैसे स्ट्रेन बढ़ता है तो शेयर स्ट्रेंथ जो है ना वो ड्रॉप होके अल्टीमेट पे आ जाती है, और बहुत ज्यादा और आगे चला जाए डिस्प्लेसमेंट क्लेई सॉइल में तो वो रेजिडुअल पे आ जाता है। अगर सैंड या ग्रेवल्स हैं, उसके राउंडेड पार्टिकल होते हैं, तो वो पीक से क्रिटिकल पे आ जाता है, मगर उस पे फिर परसिस्ट करता है और नीचे रेजिडुअल पे नहीं आता। ये तो हमने एक्सप्लेन किया था। अच्छा जी, अब एक चीज रहती है थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन करना। यू जिस तरह मिस मशाल ने कहा कि ZW इंटू गैमा, एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता, एग्जैक्ट इस तरह नहीं होता, मगर इस एग्जांपल में ऐसे ही यूज किया है जिस तरह ZW इंटू गैमा। मगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखें, ये ग्राउंड वाटर है, ये फ्लोइंग वाटर है, ठीक है ना, दिस इज फ्लोइंग वाटर, और ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये लाइन जो है ना स्ट्रेट नहीं होती, ये भी कर्व है, ताकि ये इस तरह कर्व होती है कि यहाँ पे ये ऐसे आके इस पे 90 डिग्री पे ये टॉप फ्लो लाइन को कट करती है। तो यहाँ से लेके इस टॉप तक ये ZE होता है। ये एक्चुअली आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा है, ये ZE इंटू गैमा ऑफ वाटर, ये एक्चुअली प्रेशर होता है, मगर आसानी के लिए हमने इसका टॉप लिया है ZW इंटू, और अगर आप ज्यादा ले लेते हैं जिस तरह लिया गया है तो आपके पास ये कंजर्वेटिव रिजल्ट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम आ जाती है, जो कि ज्यादा सेफ बात है। जी
कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि मेथड स्लाइसिस से जो आंसर आता है वो आपको फाई यू इक्वल टू 0 साइल के लिए पिछले लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन डिराइव किया था ये और वो एक चीज हो जाती है। तो वो मैं प्रूव करना चाहता हूं। ये सी यू है, ये फाई यू है, फाई यू 0 है, तो फाई यू 0 कर लें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है। आपके साथ इक्वेशन ये रह जाती है। अब मुझे बताएं कि वो इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था और ये इक्वेशन सेम है कि डिफरेंट है? जी, डिफरेंट है सर। क्यों डिफरेंट है? कहाँ डिफरेंस है? मुझे तो सेम नजर आ रहे हैं। सर उसमें नीचे डब्ल्यू डी था और यहाँ पर साइन पाई है सर। हाँ, अल्फा है। बात एक ही है, इसको आप ऊपर और नीचे आर आर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा CULAR, और ये इससे क्या बन जाएगा कोई बता सकता है? ये W इज वेट ऑफ अ सिंगल स्लाइस। यस और आर साइन अल्फा, देखें आर साइन अल्फा क्या हो जाएगा? वो डी के बराबर हो जाएगा। डी क्या है? मोमेंट आर्म होता है एक उस स्लाइस का। तो W इंटू डी जो है ना, यहाँ पे इसने थोड़ी गलती की है टीए ने। ये समेशन साइन है, आर साइन अल्फा डी के बराबर हो जाता है। ये समेशन साइन है, यहाँ पे भी W इंटू डी। और ये किसके बराबर हो जाएगा? समेशन साइन W इंटू डी किसके बराबर हो जाएगा? कोई बता सकता है? सर ये डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट। ये टोटल वेट और टोटल वेट का जो सेंट्रॉइड है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन वो इक्वेशन एक ही हो जाती है। अवल जनरल खबर को कहना सर, रिलैक्स कहना। एक 5 मिनट ब्रेक ले लें, फिर बात करते हैं। यस सर।